के घरों तक प्रदर्शन, नारेबाजी, नाराजगी, वहां हंगामा कैसे देखने को मिल रहा है ये आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने का भी दावा कर रहे हैं विद्रोही। बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर है। बता दें आपको कि विद्रोही यह दावा कर रहे हैं कि उनका जो विमान है वो रडार से गायब हो गया है और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है उनके विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पा रही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है विद्रोहियों की ओर से कि देश छोड़कर भाग गए हैं बशर अल असद। और विद्रोही जिन्होंने पूरे हालात बदल दिए हैं इस वक्त सीरिया के, वो ये दावा कर रहे हैं कि देश छोड़कर भागे हैं बशर अल असद। तो राष्ट्रपति असद के सीरिया छोड़कर जाने की जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी पुष्टि इसकी नहीं हुई है। विद्रोही यह दावा जरूर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, विमान के रडार से गायब होने का दावा है। वहीं दूसरी ओर हंगामे की तस्वीरें भी सीरिया से, दमिश्क से सामने आ रही हैं कि किस तरह से देश छोड़कर वो भागे और उसके तुरंत बाद जो दावा किया जा रहा है उसके तुरंत बाद उनके घर यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी घुसे और वहां और हंगामा किया। तो देखिए सवाल बड़ा है कि आखिर असद कहां पर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक सुरक्षित विमान लिया, उसके बाद वो सीधा उड़ान भरते हैं, लेकिन कहां जा सकते हैं इसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें यूएई माना जा रहा है, कतर, रूस और ईरान, ये वो 4 जगह है जहां पर लगातार ये माना जा रहा है कि इन्हीं जगहों पर एक सुरक्षित पनाह जो है वो असद को, राष्ट्रपति असद को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें हयात तहरीर अल शाम जो कि विद्रोहियों का संगठन है, जिसे HTS भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही आसानी से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, फतह हासिल कर ली। ज्यादा संघर्ष उन्हें करना नहीं पड़ा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दमिश्क में कब्जे के बाद जमकर जश्न मनाया जा रहा है। विद्रोहियों ने जश्न के दौरान फायरिंग की है और जश्न के दौरान गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई है। गोलियों की आवाज सुनाई दी है। आपको बता दें आज जो अलेप्पो शहर के लोग हैं वो भी अपने घरों के बाहर निकले और जमकर आजादी आजादी के नारे लगाए, असद के खिलाफ नारेबाजी की गई। लेकिन आप भी तस्वीरों में देखिए कैसे वीडियो में यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जश्न के दौरान गोलियों की आवाजों को भी आपने सुना। और आपको बता दें कि सीरिया के लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति का शासन वहां पर 50 साल से था और वो शासन कैसे खत्म हुआ। आप देखिए यहाँ पर जमकर डांस किया जा रहा है, सीरिया पर कब्जा, दमिश्क में जश्न का माहौल आपको नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। इससे पहले आपने गोलियों की आवाज भी सुनी, खुशी में फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे थे। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको ये इस वीडियो से नजर आएगा कि लोग कितने ज्यादा खुश है। कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं और यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। सीरिया से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ दमिश्क में जश्न का माहौल है और राजधानी दमिश्क की ये तस्वीरें हैं। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने कब्जा किया। 50 साल से राष्ट्रपति असद का राज था और अब जब विद्रोहियों ने कब्जा किया राष्ट्रपति देश को। तो आपको बता देते हैं कि सीरिया में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद कैसे कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और विद्रोहियों ने आखिर कहां पर कब्जा कर रखा है। सीरिया में अलग अलग जगहों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें दमिश्क के साथ साथ कई ऐसे शहर हैं जहां पर कब्जा कर रखा है विद्रोहियों ने। यह हम आपको अलेप्पो और अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में कहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और उसके बाद हालात ऐसे खराब हो गए। दमिश्क, होम्स, दारा, हमा, अलेप्पो, ये वो शहर है सीरिया के जहां पर लगातार हंगामा देखने को मिला पिछले कई दिनों से। और उसके बाद अब आज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे शहर में, इन सभी शहरों में कब्जा कर लिया है। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि सीरिया में अलग अलग जगहों पर हालात केवल इन 5 जगहों पर ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचकर वहां पर भी कब्जा कर लेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क में विद्रोही घुसे हैं, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया है। वहीं सीरिया में जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
सीरिया में एक तरफ दमिश्क जिले के अलेप्पो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, वहीं इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ विद्रोही घुसे और दूसरी तरफ जश्न का माहौल सीरिया में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, राष्ट्रपति आवास तक पर कब्जा कर लिया है। और जो तस्वीरें हैं सीरिया की, ये श्रीलंका की याद दिलाती हैं, क्योंकि हमने करीब 2 साल पहले श्रीलंका में भी यही स्थिति देखी थी, जब उस वक्त राष्ट्रपति के घर पर बड़ी संख्या में लोग घुसे थे, कब्जा किया था और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नाराजगी सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर कारण दूसरा है, यहाँ तख्ता पलट का कारण तानाशाही को बताया जा रहा है, क्योंकि 50 साल से असद ही सरकार में थे और ऐसे में लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ता गया। और देखिए अब आपको तस्वीरें हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। सीरिया पर कब्जा होता है, दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिलता है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जहां पर 10 दिनों के भीतर ही आसानी से ये विद्रोही संगठन घुस जाता है और फतेह हासिल कर लेता है। उसके बाद देखिए कैसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनमें भी खुशी दिख रही है। आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें, जो सैनिकों की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी वर्दी उतारकर इन्हीं विद्रोहियों के साथ वो मिल गए हैं। इन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने जमकर इनका पूरा सपोर्ट किया है। राष्ट्रपति असद के घर में कैसे विद्रोही घुसे हैं, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जश्न की तस्वीर सड़कों पर देखी, आप ये देखिए राष्ट्रपति असद के घर के भीतर कैसे विद्रोही घुसे हैं और उसके बाद बाकायदा वीडियो बना रहे हैं फ्रंट कैमरा से और ये बता रहे हैं कि असद का घर है। सीढ़ियों के माध्यम से वो ऊपर जा रहे हैं, वहां पर जो तस्वीरें लगी थी उसे उखाड़ फेंकते हैं और उसके बाद जमकर जो अपने भीतर की नाराजगी है उसको व्यक्त करते हैं। देखिए ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं, बेडरूम में घुस जाते हैं। अब ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीरिया पर कब्जा हो गया है, दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और हर कोई इस जश्न के माहौल को अपने कैमरे में कैद करता हुआ भी इन तस्वीरों में दिख रहा है। बाकायदा आप देखिए यहाँ पर डांस हो रहा है, नाच गाना पूरा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है मानो कि ना जाने कौन सी आजादी मिल गई हो, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि 50 साल का जो लगातार एक शासन था, तानाशाही थी, उससे लोगों को मुक्ति मिली है, जिससे लगातार लोग परेशान थे और अब जाकर कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा संघर्ष भी इन विद्रोही संगठनों को करना नहीं पड़ा, मात्र 10 दिनों के भीतर ही आसानी से राजधानी तक घुस गए और फतेह हासिल कर ली। और सीरिया युद्ध को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो वहां का सरकारी टीवी है उस दफ्तर में भी विद्रोही घुस गए। वो तस्वीरें भी आपको जानकारी दे दें कि सरकारी टीवी पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी के दफ्तर में घुसे विद्रोही। दमिश्क में सरकारी टीवी का मुख्यालय मौजूद है, ऑफिस के अंदर भी विद्रोही घुस गए। अब देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया दमिश्क से टीवी के दफ्तर में विद्रोही घुसे। हालांकि टेलीकास्ट वहां पर अभी भी हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है सामने, लेकिन अब जो सरकारी टीवी का मुख्यालय था, ऑफिस था, वहां पर भी ये विद्रोही पहुंच गए और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सीरियाई राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, सेना वहां की कह रही है कि सत्ता खत्म हो गई, विद्रोही राजधानी दमिश्क में पहुंच चुके हैं और अब हो सकता है काफी हद तक कि पीएम उन्हें सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दें। और अब बात शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की कर लेते हैं, जिनको आगे बढ़